बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैट्स के हवाले से एक सवाल मुझसे अक्सर लोग बार बार करते हैं कि दो कैट्स चाहे वो मेल हैं या फीमेल, अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो उनको फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि अगर दो कैट्स की बन नहीं रही है, क्योंकि दो सिबलिंग्स जो होते हैं यूजुअली, जो किटन्स बचपन में एक साथ रहे हैं, पले बड़े हैं, वो आपस में फ्रेंडली रहते हैं एंड दे रिमेन फ्रेंडली विद ईच अदर। और वो आपस में उनका एक प्यार मोहब्बत होता है, वो हमेशा है, हमेशा रहता ही है। हाँ, उसमें थोड़े चेंजेस, थोड़े से बिहेवियर में आ जाएंगे जब वो एडल्ट होंगे, और एडल्ट होने के साथ साथ अगर आप उनको स्टेलाइज कर देंगे तो फिर उनका बिहेवियर आपस में चेंज हो जाता है। अदरवाइज एक पेयर है या मेल्स भी हैं आपस में और फीमेल है, तो दे विल रिमेन फ्रेंडली अलॉन्ग विद ईच अदर। इवन अगर माँ बेटी हैं, कोई ऐसी कैट्स हैं आपके पास, वो भी एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन सही रहती है। हाँ, लेकिन ये देखने में आया है कि दो मेल्स अगर दे आर फादर एंड सन और दे आर ब्रदर, वो बड़े होकर आपस में एग्रेसिव हो सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर कैट्स होती है वो खुद ही चूज़ कर लेती हैं। अगर दो स्ट्रेंजर कैट से, फर्ज करें आपके पास एक फीमेल कैट है और आपने कहीं से एक दूसरी कैट अडॉप्ट कर ली, वो भी फीमेल है। द मोमेंट दे मीट ईच अदर, वो पता चल जाता है कि दे आर लाइकिंग ईच अदर, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। वो एक दूसरे को स्मेल करेंगी नोज़ लगा के, और अगर वो एक दूसरे को देख के रिएक्ट नहीं कर रही हैं, खै खै नहीं कर रही हैं, और उनके फर फूल नहीं रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं। और यूजुअली ये होता है कि फीमेल स्ट्रेंजर्स भी हों तो दे डोंट बी एग्रेसिव अगेंस्ट ईच अदर। फीमेल्स आपस में एक दूसरे से लड़ना पसंद नहीं करती, वो फ्रेंडली रहती हैं। अभी मेरे पास 12 कैट्स में से जो है 4 मेल्स हैं और बाकी सब फीमेल्स हैं। और उनमें सब फीमेल्स आपस में ठीक ठाक रवैये से रह रही होती हैं। चाहे वो बाहर की स्ट्रे कैट्स आती हैं 3 उनमें से, वो भी आपस में उनका बिहेवियर दोस्ताना होता है। लेकिन मेरी 2 फीमेल्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, एक मिकी और दूसरी पूमा। मिकी पूमा इज़ अ वेरी फ्रेंडली कैट। वो किसी से ना लड़ना पसंद करती है, ना उसे किसी से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मिकी इज़ वेरी पोजेसिव। शी डोंट वांट एनीबडी टू शेयर द रूम। जिस रूम में मिकी रहती हैं वो पसंद नहीं करती कि उस रूम में कोई आए। लेकिन पूमा का भी वही रूम है, तो शी हैज़ टू बी देयर ऑल्सो। इसलिए अगर वो उसमें एंट्रेंस लेगी तो ये उससे एग्रेसिव हो जाती है, एंड शी ट्राई टू फाइट बैक विद हर। वो उससे लड़ना चाहेगी, जिस पे फर्स्ट टाइम तो पूमा हालांकि उससे बड़ी है एज में काफ़ी और साइज में भी, लेकिन वो घबरा जाती थी क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज सी और फ्रेंडली सी कैट है। लेकिन नाउ फॉर हर सर्वाइवल शी हैज़ टू रिएक्ट। वो रिएक्ट करती है और उसको बताती है कि मैं कौन हूँ और तुम बिहेव करो। तो थोड़ी देर को फाइट होती है, एंड देन आई हैव टू शाउट एट देम, तो वो सेपरेट हो जाती है। तो फीमेल्स यूजुअली इतनी एग्रेसिव नहीं होती एक दूसरे के तरफ, और वो आराम से सुलह सफाई से रह भी लेती हैं, एक ही जगह रहना भी हो तब भी। लेकिन मसला होता है मेल्स के साथ, और मेल्स यूजुअली एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो बिल्कुल अजनबी हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम फैमिली। एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे कैन यूजुअली इजीली एबल टू एडजस्ट विद ईच अदर। जैसे मेरे घर में ग्रेस है, ही इज़ द एल्डेस्ट वन। ग्रेस माशाल्लाह से 13 साल का है। उसके साथ साथ फिर हमारे पास एक स्ट्रे मेल कैट है, जेजू। ही इज़ डार्क जेट ब्लैक मेल कैट, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस हिसाब का कि वो किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता अदर देन हिज ओन सन मीटी। मीटी एक मेल कैट है मेरा, वो उसके साथ फ्रेंडली है बिकॉज मे बी इट्स अ ब्लड रिलेशनशिप विद हिम। मीटी जो है वो मेल कैट है और उसी का बेटा है जेजू का
तो इसलिए वो उसको कुछ कहना पसंद नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जेजू का बस चले तो वो ग्रेस से भी फाइट बैक करना चाहेगा, मगर ग्रेस क्योंकि बहुत लार्ज है और बिग साइज है और उसका अपना एक रूप है, इस वजह से वो उसको कुछ कह नहीं पाता। इसके साथ साथ मीठी जो है वो ग्रेस से डरता है, इसलिए कि ग्रेस कभी उसको टॉलरेट नहीं करना चाहता, तो वो उस पर अटैक कर देता है। ग्रेस यूजुअली मीठी से नहीं लड़ता, लेकिन कभी कभी उसको कोई गुस्सा आ जाए, चिढ़ चढ़ जाए, तो ही लाइक टू फाइट बैक विथ हिम। अच्छा, ये तो ज़रा लाइट फाइट है, लेकिन अब हमारे घर में जेजू साहब जो हैं उनको हार्टमैन से बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैंने एक दो दफ़ा पोस्ट भी लगाई है वेयर ही वांट टू बीट हार्टमैन। वो हार्टमैन को बीट करना चाहता है, इसलिए कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसके इलाके में कोई नया एज हार्टमैन और वेरी नाइस एंड docile टाइप ऑफ अ मेल कैट, जो हार्डली अभी 1 ईयर और कुछ मंथ का है, एंड आई रियली लाइक हिम। तो इस वजह से हमें उन दोनों को हर वक्त सेपरेट रखना पड़ता है। कहीं पे भी अगर वो जेजू देख लेगा हार्टमैन को एंड देयर इज नोबडी टू सी हिम, कोई ऐसा नहीं है जो उसको देख रहा है हम में से, जो उसको तंबी कर सके कि यू डोंट हैव टू बीट हार्टमैन, तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देगा और वो उसको कहीं ना कहीं जहाँ भी अकेला मिलेगा वो उस पर अटैक कर देगा। और बिकॉज हार्टमैन इज़ अ स्मॉल किटी, तो ही कांट एबल टू प्रोटेक्ट हिज ओन सेल्फ। उस पर उसको कई दफ़ा उससे जो है मार खानी पड़ती है अगर हम उसे प्रोटेक्ट करने को नहीं हैं, या फिर हमें कोशिश करनी होती है कि हम उसको किसी बिल्कुल अलग जगह पे रखें जहाँ पर जेजू साहब उसको कैच ना कर सकें या उसको देख ना सकें। तो अ सिंपल आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज़ वन। बहुत से लोग ये मशवरा देते हैं कि जी अगर दो कैट्स आपस में नहीं बनती तो आप उनको एक साथ खाने को दीजिए और एक साथ दोनों को प्यार कीजिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्ती तौर पर आपकी प्रेजेंस में तो शायद वो एक दूसरे के साथ पोलाइट और डिसाइल होके रुक जाएंगे और फाइट बैक नहीं करेंगे, लेकिन जिस मोमेंट में आप मौजूद नहीं हैं एंड दे आर ऑल अलोन, दे विल बी फाइटिंग बैक विद ईच अदर। वो कभी भी पास नहीं आएंगे, स्पेशली द मेल्स, दे आर लाइक दैट। ख़ास तौर पे जो स्ट्रे मेल्स होती हैं, ज़ाहिर स्ट्रे मेल्स से आपको इतनी इंटरेक्शन नहीं होगी ना, आपको इससे दिलचस्पी होगी कि भाई वो आपस में लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मगर ये रियलिटी है कि आपको अपने घरेलू मेल्स में अगर आप देख रहे हैं कि वो आपस में उनकी बनती नहीं और वो मौका देखते ही एक दूसरे को अटैक कर देंगे, या जो बिग मेल है वो स्मॉल मेल को अटैक कर देगा, तो आपको उन दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा। सिंपल आंसर इज़ दैट। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी उनको समझाने की कोशिश कीजिए अपने एक्शन से या अपने डिस्कशन से, या उनको साथ साथ प्यार कीजिए या खाने को दीजिए, इससे कुछ भी हासिल रसूल नहीं है। इन द एंड कंक्लूजन इज़ दैट कि अगर आप दोनों कैट्स को रखना चाहते हैं तो आपको उनको सेपरेट रूम्स में रखना पड़ेगा, स्पेशली द मेल्स। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती ये चीज़ कि आप उनमें से जो है दोनों के लिए अलग अलग जगह अरेंज करिए, तो देन यू हैव टू डिसाइड कि विच मेल यू वांट टू कीप एंड विच मेल यू हैव टू गिव ऑन फर्दर एडॉप्शन। जी हाँ, अगर वाकई आप इतना बड़ा घर नहीं रखते, इतनी स्पेस नहीं है कि आप उनको सेपरेट प्लेसेस पे रख सकें, देन यू हैव टू डिसाइड दैट थिंग। इसीलिए मैं आपको सिंपल मशवरा यही दूंगी कि अगर आप एक से ज़्यादा कैट्स रखना चाहते हैं इन द वेरी बिगनिंग, तो कोशिश कीजिए कि आप सिबलिंग्स को अडॉप्ट कीजिए, किसी ऐसी फैमिली से आप लीजिए जहाँ पर आइदर 2 मेल्स और 2 फीमेल्स किटन्स हैं, जिनको आप अडॉप्ट कर लीजिए और उनको जो है जो साथ साथ वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के आदी होते हैं, एक दूसरे से उन्हें प्यार मोहब्बत होती है, तो वो कायम रहती है इन टिल द एंड, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर एंड दे नो दैट थिंग। उनको मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ कुछ रिलेटिव्स लगते हैं,
और अपने ब्लड रिलेशनशिप की वजह से वो हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। इसके बरक्स अगर आपने कोई अपनी अडल्ट कैट के साथ फीमेल है या मेल है, उसके लिए आपने कोई मेल या फीमेल लेने की कोशिश की फॉर मेटिंग पर्पसेस और कंपेनियनशिप के लिए, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते, मगर वो मेल जो आप बाद में अडॉप्ट कर रहे हैं या फीमेल, दे डोंट लाइक ईच अदर, उनकी आपस में नहीं बनेगी। और आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप चाहे उनको मेटिंग पर्पसेस के लिए ले रहे हैं या कंपेनियनशिप के लिए ले रहे हैं, वो नहीं एक दूसरे से एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए उसके बाद फिर आप कोशिश करके देख लीजिएगा। इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग, आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि एडल्ट मेल या फीमेल लिया अपनी एक कैट के लिए और वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, you try your best, and if you can't able to keep them along with each other, तो फिर आपको जो भी आपने लेटर एडॉप्शन पे लिया था उसको या तो कहीं देना पड़ेगा या उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। तो थैंकिंग यू। आपको हो सकता है कि ये बात सिंपल ऐसी समझ आ गई हो और आप फर्दर इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वेरी मेनी टाइम्स वी डोंट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, हम अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। एनी हाउ, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द information, I will be glad if you are going to come back again and to subscribe it and watch the further past videos of mine about cats and their behavior and their things, and we'll be glad if you're going to press the bell icon so you can get the new notification of the new videos. Thank you and Khuda Hafiz.